चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 14। देखो वैसा ही है, क्या बोल रहे हैं एग्जांपल 14 में, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, पहले वही चीज गिवन लिखते जाओ। सो द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस इज 4.4। तो 5 ऑब्जर्वेशंस है, देखो x1, x2, x3, x4, x5। इनका मीन कितना है x बार 4.4 एंड देयर वेरियंस, वेरियंस कितना है 8.24। इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर 1, 2 एंड 6, तो भाई इसमें से 3 तो गिवन ही है, कौन कौन से है, ये है 1, ये है 1, ये है 2 और ये है 6, ऐसे गिवन है। और ये दो की वैल्यू हमें पता नहीं है, x4 और x5 जैसे हमने लिखा है वैसे बोलो, या जो दो अननोन है उसको तुम x, y भी बोल सकते हो। ओके, ज्यादा ना पता हो तो हम x1, x2, x3 ऐसे बोल देंगे, एक ही ना पता हो तो x, दो ही ना पता हो तो xy, 3 ना पता हो तो xyz, फिर और ज्यादा नहीं पता हो तो फिर नंबरिंग ही करनी पड़ेगी, वो तो जो भी हम ले हमारी मर्जी। ओके, सो 1, 2, 6 xy ये है। अब क्या बोल रहे हैं, इतना डेटा तो गिवन है, फाइंड दी अदर 2 ऑब्जर्वेशन, मतलब हमें क्या करना है x और y निकालना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, हमें टोटल 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, 5 ऑब्जर्वेशंस में से 3 तो हमें गिवन है और 2 हमें गिवन नहीं है, ये 2 हमें ढूंढने हैं। ये 5 जो है उसका मीन कितना होता है वो हमें गिवन है, ये जो 5 है उसका वेरिएंस कितना है वो भी हमें गिवन है। तो जो गिवन है उसके बेस पे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते चलो। तो क्या है, सबसे पहले मीन गिवन है, तो मीन क्या होगा हमारा, से x बार इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय कितना है 5, और ये x बार की वैल्यू तो पता है कितना है 4.4, ये कितना हो गया 3 एंड 6 9 प्लस x प्लस y डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 44, 5 जा हो जाएगा, तो मतलब छोड़ो अभी 44 को, 44 5 यहाँ पे आ जाएगा 10 लिख दे अभी। ओके, 5 ये सही है ना, हाँ ओके। और अभी -9 करना पड़ेगा, माइनस, इतना समझ में आया, 9 प्लस x प्लस 5 ऐसा आएगा, 5 सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई किया है। ओके, अब ये कितना हो गया 4 5 जा 45 जा 200, हाँ 22 आ जाएगा, 220 डिवाइडेड बाई 10 तो 22, यस तो 22 ये आ जाएगा इस साइड -9 इज इक्वल्स टू x प्लस y, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल्स टू 2 गए और 7 गया मतलब 13। डन, x प्लस y की वैल्यू मिल गई यहाँ से, x प्लस y एक इक्वेशन है ये। तो अभी दूसरा भी है हमारे पास, वेरिएंस भी है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओ तो वहां से भी कुछ मिलेगा। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, जो भी पता है वही लिखो। वेरिएंस का फॉर्मूला 1/n summation of I is equals to 1 to n xi minus x bar to the whole, यही है। वेरिएंस गिवन है हमें 8.24 और 5 n भी वैल्यू भी पता है 5 है। ओके, summation of I is equals to 1 to n xi minus x bar to the whole square है क्या, इसमें से कुछ x बार है ना, x बार हमारे पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, x हमारे पास ये भी तो डेटा है। ओके, तो देखो मैं इसको लिखता हूँ, कैसे लिखूंगा, ये सबका सम है। अच्छा चलो मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, इजी वे में करके देता हूँ। ये क्या है, समेशन है। ओके, सबका सम करेंगे, किसका सम करेंगे, ये डेटा क्या है xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर, मतलब क्या, पहले i की जगह 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 वैसे ही पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, पहले xi की जगह क्या है हमारा x1, मतलब 1 आएगा, तो 1 माइनस x बार कितना है 4.4, तो पता चला 1 माइनस 4.4 टू द होल का स्क्वायर, ऐसा ही होगा, करेक्ट। फिर सेकंड, तो i की जगह 2 पुट करो, तो x2 क्या है हमारा 2, सो 2 माइनस 4.4 टू दी होल स्क्वायर, अगेन प्लस, फिर 3, तो x3 कितना है 6, ओके 6 है, 6 माइनस 4.4 टू दी होल स्क्वायर प्लस x माइनस 4.4 टू दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4.4 टू दी होल का स्क्वायर। आया समझ में,
तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब सारी वैल्यू है उसको स्क्वायर प्लस कैलकुलेशन जो भी करनी हो कर लो। जो डेटा है वो गिवन है, उस पे से धीरे 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 जाओगे तो रटना नहीं पड़ेगा। तो ये न्यूमेरिकल में ऐसे करना है, जो भी गिवन है उसके बेस। लास्ट न्यूमेरिकल में भी हमने वैसा ही किया, जो पता है वो वेरिएंस लगा दिया, उसका फॉर्मूला लगा दिया। जो नहीं पता है 2 से मल्टीप्लाई किया, जो करना है कर लो। फिर नया ढूंढा तो नए के अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट की थी। यहाँ पर भी वही चीज है। क्या है, अब जो पता है वो कर दो। ये 1/5 तो सबके उसमें है, तो लिख सकते हैं हम 824 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5। ओके, दैट इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा 1 माइनस 4.4, मतलब क्या हो जाएगा 3.4, माइनस में होगा ना, माइनस 3.4 टू द होल का स्क्वायर प्लस माइनस 2.4 टू द होल का स्क्वायर प्लस 2.+4, नहीं 4 कहां से है, 2 जाएंगे तो ये आएगा, इसमें से 1 जाएंगे तो ये सही है। 6 में से 6 में से 1 नहीं 1 आएगा, 1.6 आएगा। समझ में आया, 1.6 टू दी होल स्क्वायर। 6 में से 4.4 जाए तो कितना रहेगा, 1.6 रहेगा ना। 4.4 में 6 ऐड करो, 0.6 तो 5 और 1 तो 1.6 रहा ना। सो 1.6 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो यहाँ पर तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। कैसे लगाओगे, तो a स्क्वायर माइनस a माइनस बी टू दी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.4 x प्लस 4.4 का स्क्वायर डन, प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4.4y प्लस 4.4 का स्क्वायर। ऐसे ही होगा, करेक्ट। ओके, अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, तो तुम्हें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ओके, थोड़ा लंबा जाएगा तो देख ले एग्जांपल में, करना तो तुम्हें वही है। ओके, ये जो आगे जाएगा इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस से 8.44 मतलब 8.8 माइनस 8.8x और यहाँ पे एक वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 8.8y और एक वैल्यू, ऐसा ही मिलेगा। तो इन शॉर्ट लास्ट में क्या मिलेगा, लास्ट तुम्हारा इक्वेशन यहाँ पर क्या मिला था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। वैसे यहाँ क्या इक्वेशन मिलेगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, x होगा, y होगा और एक नंबर होगा। यही होगा ना, यहाँ से देखने से पता चलता है ना, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, एक x वाला है, एक y वाला है और एक नंबर होगा। इतना ही होगा, तो वो कर लोगे ना कैलकुलेशन। तो वो कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये सारी वैल्यू पुट कर ली तो हमें वैल्यू मिली क्या, ये देखो हमें एक x होगा, एक y होगा, तो यहां से एक चीज कॉमन निकाल ली और हमें डायरेक्टली मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर। ये लोग ने x प्लस वाई की वैल्यू तो हमारी तो आ ही गई है, लेकिन x और y वाली टर्म क्यों नहीं आई है, कुछ कॉमन निकाल लिया है उन्होंने। हाँ, क्या कॉमन निकाला है देखो, ये क्या है 2 मतलब माइनस 8.8x है और यहाँ पे माइनस 8.8y है, तो 8.8 कॉमन है ना, करेक्ट। 8.8 कॉमन है, सो माइनस 8.8 कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। ऐसा है देखो, ये सिर्फ इतना माइनस 8.8x और फिर उसके बाद ये रहा देखो माइनस 8.8y। तो मैं कॉमन क्या निकाल रहा हूं, माइनस 8.8, माइनस कॉमन निकाला तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया। x प्लस वाई की वैल्यू तुम्हें पता है तो वो वैल्यू पुट कर दो। तो अब x और y भी y वाली टर्म नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। सो हमारा इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 90। अंडरस्टूड, पक्का। और अगर तुम गलती से ये कॉमन निकालना भूल गए तो भी कोई बात नहीं, तुम्हारा फॉर्म किस में आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8.8x माइनस 8.8y एंड दैट सम नंबर। तो एक इक्वेशन मिला हमें। ओके, अब ये इक्वेशन में तुम x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, तो उसमें से तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो 13 माइनस वाई। तो जहां ये जो x है वहां लिख दो तुम 13 माइनस
y, वो वैल्यू पुट करोगे तो ये y वहां से हट जाएगा। समझ में आया? पक्का? और भी एक वे में कर सकते हो। कैसे? x प्लस, ये तो मैं कौन कौन से तरीके से, शायद अगर तुमने उल्टा पुल्टा किया और फिर अटक गए, एग्जाम्पल में कुछ और था अभी कुछ और है, तो ये याद नहीं रखना है, ये तो हमें पता चल गया इसलिए हमने ऐसा किया। नहीं तो जैसा है वैसे आगे बढ़ते जाओ, सॉल्यूशन तो आएगा। और कैसे कर सकते हैं? हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 है, अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169, ऐसे हो जाएगा बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो यहां से तुम्हें वैल्यू भी मिल गई। किसकी वैल्यू मिली? कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है। और यहां पर भी तुम्हें अब इसमें ये एक वैल्यू मिली, अब इसमें वापस तुम किसकी वैल्यू डाल दो? x की या y की। तो इक्वेशन किस में आया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अदरवाइज छोड़ो इसको, इसमें से तुम ये निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 2xy। अब इसमें भी तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू वो ये डाल दो 169 माइनस 2xy, वो वैल्यू डाल दो। तो तुम्हारा पूरा इक्वेशन कौन से वेरिएबल में आ गया? 2xy, मतलब xy फिर एक x और एक y, यही आ गया। अब एक x और एक y है, ओके, और 2xy है, सब में यहां से वैल्यू डाल दो, y इज इक्वल टू 13 माइनस x। तो सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल में तुम्हारा आ गया, पोलिनोमियल बन गया। समझ में आ रहा है? सिंपली तुम्हें करना क्या है, x और y की वैल्यू, अभी तो हमने बुक में से भी अभी एग्जैक्ट सॉल्व है इसलिए देखा। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने क्या बोला कि यहां से तुम्हें एक वैल्यू मिलेगी, तो यहां से कॉमन निकला और डायरेक्टली x और y की वैल्यू निकल जाए। देखो ये किया हुआ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 169 फ्रॉम दी वन। फ्रॉम दी वन मतलब कैसे? ये स्क्वायर करने से। इन शॉर्ट हमें क्या करना है? x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू अभी हमने फिजिक्स में भी देखा था, x और y दो अननोन है तो मिनिमम हमें दो इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। तो ठीक है ना, दो इक्वेशन मिल जाएंगे। एक इक्वेशन तो ऑलरेडी है तुम्हारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। दूसरा इक्वेशन तुम्हारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक x और एक y, वो टर्मिनोलॉजी में। ठीक है, दो इक्वेशन तो ऐसे है। अब इसको ही हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, वो वैल्यू आगे पुट करो तो तुम्हारा x और y दोनों मिल जाएंगे। सिंपल है। ओके, तो डिफरेंट इक्वेशन पुट करके तुम्हें वैल्यू मिल गई कितनी? एक प्लस में, ये स्क्वायर होगा तो एक प्लस में और माइनस में, तो टोटल तुम्हारी वैल्यू मिली 9, 4, 4 एंड 9 एंड thus the remaining observations are 4 and 9, क्योंकि वो 9 भी हो सकता है 4 भी, पहले 9 बाद में 4, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारा आंसर कितना आया? एक आया 9 और एक आया 4। समझ में आया क्या किया? पूरा एक फिर से रिकैप करते हैं। हमें 5 ऑब्जर्वेशंस गिवन है और 5 ऑब्जर्वेशंस में 3 तो पता ही है, 1, 2 और 6 है, 2 नहीं पता, वो हमें फाइंड करने हैं। मीन भी गिवन है, वेरिएंस भी गिवन है। मीन गिवन है तो मीन का फॉर्मूला लगाया तो हमें एक इक्वेशन मिला, वेरिएंस का भी फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूला लगाया तो हमें अगेन एक इक्वेशन मिला। कौन सा इक्वेशन मिला? हमें इक्वेशन मिला जिसमें क्या क्या है, ये तो कर लोगे ना? नहीं तो फिर करूँ कैलकुलेटर से, तुम्हें ऐसा लगेगा आधा नहीं छोड़ा है हमने। ओके, बट इसमें क्या है देखो, ये 824 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना आया? 41.2। तो ये आ गया यहाँ पर से 41.2 दैट इज इक्वल्स टू 3.4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 11.56 प्लस 24 का तो कितना होता है? 576 होता है ना? ओके, करेक्ट? हाँ करेक्ट, ये 576 देन 16 का कितना होता है? 256, सो 2.56। ओके, फिर यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस 8.8x प्लस 44 का तो नहीं पता, तो वो हो जाएगा 19.36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8.8y प्लस 19.36, ऐसा ही आएगा। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सारे नंबर को प्लस माइनस करो तो तुम्हारे पास वेरिएबल कौन कौन से है? वेरिएबल है एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 8.8x एंड माइनस 8.8। करेक्ट, बाकी सब तो नंबर ही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? इसमें से सर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी, वो यहाँ पुट कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह डायरेक्टली लिख लो 169 माइनस 2xy।
वो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे ये इक्वेशन में x और y है, ओके। और अभी जो मिला उसमें भी xy है, तो ये xy है। इसमें भी देखो मैं x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 2x, और ये y की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं 13 माइनस एक्स, करेक्ट। यहां से लिख सकता हूं ना y की जगह 13 माइनस एक्स, वो पुट कर दिया तो क्या आ गया x² प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 169 माइनस 26x प्लस 2x स्क्वायर। तो ये टोटल कितना हो गया, देखो सब कुछ उस साइड ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, तो x² माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 26x प्लस 169 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट। सिंपल है, ओके। तो यहां पर से तुम्हें और एक इक्वेशन मिला। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सर इसमें x² प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पता है, तो एक है x² प्लस वाई स्क्वायर, एक है x² माइनस वाई स्क्वायर, दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये इसको लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर भी लेफ्ट और राइट में इसको ऑपोजिट साइड ले जाओ तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। अब लेफ्ट का लेफ्ट में ऐड कर दो तो x² प्लस वाई स्क्वायर, x² माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाई से कट तो 2x² की वैल्यू मिल जाएगी इधर। और उस साइड क्या आएगा, उस साइड आएगा 169 माइनस 2xy, देन दूसरा प्लस 26x माइनस 169, अगेन जहां y है वहां पे वही 13 माइनस x। तो तुम्हारा एक पूरा इक्वेशन किस में आ जाएगा, x में आ जाएगा, y तो वैसे भी यहां से कट हो गया है, ओके। इन शॉर्ट तुम्हें x और y की वैल्यू निकालनी है। इजी तरीके से कैसे हो गया, हमने जो वैल्यू निकाली उसमें से 8.8 अगर कॉमन निकाल लिया तो x प्लस वाई बचा, x प्लस वाई की वैल्यू यहां से पुट कर दी 13, तो हमारे पास इक्वेशन कौन से वेरिएबल में आया, सिर्फ और सिर्फ x² और y² के फॉर्म में। x² प्लस वाई स्क्वायर का यहां भी मिला है, x² प्लस वाई स्क्वायर का यहां भी मिला है, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो x और y मिल गया, तो वही ढूंढा हुआ है। सिंपल, पक्का, ओके।